अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कंसल्टिंग इन मोइज़ हसन्स वे है जो हमारा प्लेटफॉर्म, उस पर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल कंसल्टिंग इन मोइज़ हसन्स वे और हमारा फेसबुक का पेज कंसल्टिंग इन मोइज़ हसन्स वे आपके लिए नई नई वीडियोस, नॉलेज से भरे पैगाम और इस दौर में आने वाले दौर के तकाज़ों के मुताबिक आपको अपग्रेड कर रहा है ताकि आप अपने टैक्स की लाइबिलिटीज़ को और अपनी ज़िम्मेदारियों को और अपने हकूक़ को समझ सकें। सेकंड, हमारा टारगेट इसमें वो लोग हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो कि टैक्स के पेपर्स को समझकर उनके उसके कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी तरह ग्रिप करके एग्ज़ाम्स में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ अपनी एग्जामिनेशन बॉडीज़ में अपेयर होना चाह रहे हैं। और थर्ड, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो लोग, हमारा टारगेट ऑडियंस है वो लोग जो अपनी कंसल्टिंग कर रहे हैं और टैक्सेशन को अपनी कंसल्टिंग में शामिल करना चाहते हैं। आगाज़ हमने लिया है जी अपनी 2 सीरीज़ से। हमारी सिस्टर कंसर्न है अयान लॉ कॉलेज, वो आपके लिए 3 साला LLB का प्रोग्राम डिटेल में ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं, जो कि आप उनके यूट्यूब चैनल से और उनकी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको स्टडी भी कर सकते हैं। ये लेक्चर सीरीज़ भी फ्री में होगी जी, इसकी भी कोई चार्जेस नहीं होंगे, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगी। इसमें मेजर टारगेट आपकी और हमारी एक दोस्ती, एक अंडरस्टैंडिंग और इस अवेयरनेस ऑफ टैक्सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना रहेगा। अच्छा जी, हमने अपना आगाज़ लेना है इनकम टैक्स से। वैसे तो आपको मैं टैक्सेस की मद में थोड़ा सा बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मैं अगर मोटे मोटे टैक्सेस की बात करूँ, मोटे मोटे टैक्स की इनेक्टमेंट्स की बात करूँ, तो हम पर 3-4 किस्म के टैक्स हमारी इकोनॉमी में मौजूद है। एक है हमारा इनकम टैक्स विच इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, जो हम इनकम ड्राइव करते हैं उस पर लगता है। कैसे लगता है इसकी डिटेल है में हम अभी आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो मैं जिसको कहता हूँ कि कमोडिटी से रिलेटेड, हमारे कमोडिटीज़ पे जो उसकी कंजम्पशन करने वाले लोग हैं, जो गुड्स हैं उससे रिलेटेड लोगों के ऊपर जो टैक्स लगता है, दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज सेल टैक्स एक्ट 1990। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इज ऑन इनकम्स ऑफ अ पर्सन और इंडिविजुअल और अ कंपनी और अ बिजनेस। जितने भी पर्सन्स हैं, पर्सन्स की डेफिनेशन भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में दर्ज है, जो हम आगे चलकर स्टडी भी करेंगे। और इसी तरह से फिर हमारा अब रिसेंट में जो लागू हुआ है वो प्रोविंशियल लेवल पे, ये बाकाया दोनों मैंने फेडरल लेवल के टैक्सेस की बात की है। एक प्रोविंशियल लेवल पे हमारे जिनके रेट्स डिफरेंट हैं, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में और हमारे जो है बलूचिस्तान के एरिया में, मतलब 4 सूबों में, हमारे सिंध में, हमारे यहाँ सारों में इनेक्ट हुए हैं, वो है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। वो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, ये हमारे सर्विसेज के ऊपर लगते हैं। अच्छा जी, हम अगली कहानी चलाते हैं, शुरू करते हैं अपनी कहानी इनकम टैक्स से। थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जानना किसी भी लॉ की, उसकी इनेक्टमेंट की और उसकी नेचर को समझ लेना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। आपको मेंटली वो उस लॉ से, उसकी इंटेंट से, उसकी अंडरस्टैंडिंग से उसकी हिस्ट्री जोड़ देती है। ये हिस्ट्री आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसी हिस्ट्री में जो फैसले पिछले सालों में आ चुके हैं, जो पिछली इनेक्टमेंट के मुताबिक, पिछले लॉ के मुताबिक हैं, वो भी इसी में डिस्कस होते हैं। क्योंकि जो भी लॉ जिस टाइम पर इनेक्ट होता है और जितने टाइम तक इनेक्टेड रहता है, उस टाइम पीरियड के जितने भी मामला होते हैं वो उसी लॉ के मुताबिक ही हल किए जाते हैं। ये जनरल कॉमन रूल है इसका, लॉ का। अच्छा जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वाज प्रोमलगेटेड इन सितंबर 2001। हमने इस इनेक्टमेंट को, जो इफेक्टिव डेट थी इसकी, वो हमने दी जी 1 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2002। द रूल्स ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है जी। 2 तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। एक है लॉ का एरिया जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, विच इज एन ऑर्डिनेंस बेयर एक्ट। फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रूल्स डेवलप किए गए विच वर डेवलप्ड बाय बोर्ड, जिसको हम नॉर्मली बोर्ड कहते हैं, FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू,
वो जो रूल्स आए वो इनकम टैक्स रूल्स 2002 कहलाए। इसके बाद जो हमने ये इनकम टैक्स रूल्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारे पास मौजूद था, ये ऑर्डिनेंस दरअसल रिपील करके आया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 को। वो एक कंप्लीट ऑर्डिनेंस था, काफ़ी अरसे से इनेक्टेड था और हमने उसकी इंटरप्रिटेशंस भी समझी हुई थी। सो जो ये नया कानून आया, इसकी एक करेक्टरिस्टिक बन गई कि दैट इज अ कंसोलिडेटिंग लॉ। कंसोलिडेटिंग से मुराद ये है कि अगर मैं इसको कॉलिन्स डिक्शनरी के तनाजुर में, उसकी रोशनी में मैं आपके साथ अगर डिस्कस करूं तो कंसोलिडेटेड लॉ से, ये कंसोलिडेशन लॉ से मुराद वो कवानीन हैं, वो इनेक्टमेंट्स हैं जो पार्लियामेंट एक या एक से ज्यादा पिछले लॉज या एक्ट्स को इकट्ठा करके एक नया लॉ बना देती है, जिसमें पिछले एक्ट की बुरी चीजें निकालकर अच्छी चीजें डालकर और कुछ न्यू इनेक्टमेंट्स करके या एज इट इज दो कवानीन को इकट्ठा करके हम उनका नया कानून बना देते हैं। सो इट इज अ कंसोलिडेटिंग लॉ। इसमें बहुत सा हिस्सा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में बहुत सा हिस्सा 1979 के ऑर्डिनेंस का मौजूद है, एज इट इज कॉपी किया गया था क्योंकि उसको तब्दील करने की जरूरत नहीं थी। दैट पार्ट वाज टेकन एज इट इज इन द न्यू लॉ, बट एट द सेम टाइम दिस लॉ इज एन अमेंडिंग लॉ, क्योंकि इसमें भी अमेंडमेंट्स की जरूरत थी। हमें जरूरत थी कि हम इसमें तब्दीलियां भी करें और वक्त के साथ साथ इसकी प्रोमलगेशन में, इसकी इनेक्टमेंट में, इसकी इस्टेब्लिशमेंट में, इसको समझने में और इसको अप्लाई करने में हमें इसकी तब्दीलियों की जरूरत पड़नी थी। हमने उस तब्दीलियों के पेश नज़र इसमें कुछ तब्दीलियां एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट कर ली और कुछ तब्दीलियां हमने इसमें वक्त के साथ साथ कोर्ट की, एपेक्स कोर्ट की जजमेंट्स के थ्रू की। कुछ हमारे जो ये इसके वर्किंग बोर्ड है उसने कुछ इसकी ट्रांसलेशंस, कुछ इसकी एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड की, हमने उससे समझा। और ट्राइब्यूनल के केसेस हमारे सामने आए कि जहां जहां लॉ खामोश था या एम्बिगुअस था, वहां पर हमें इस लॉ ने, हमें जुडिशरी ने और हमारे जो इदारे थे उनके फैसलों ने हमारी रहनुमाई की। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू इज कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है वो एक तो कंसोलिडेटिंग लॉ है, सेकेंड इट इज एन अमेंडिंग लॉ। सो वो बाय कंबाइन, हम कंबाइन अगर इसको करें तो हम ये कह सकते हैं इट्स अ कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग लॉ। नेक्स्ट थिंग जो हम अब इसकी हम अगर इसकी अगले स्टेप पे चले जाएं कि अगर ऐसा कोई लॉ बनता है, कोई ऐसा इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस बनता है जो दो पिछले कवानीन को या उससे ज़्यादा कवानीन की जो मसवदे थे उनको हमने इकट्ठा करके नया कानून बनाया है और उसके अंदर हमने तब्दीलियाँ तहरीफ भी की है, तब्दीलियाँ भी की हैं, हमने उसके जो है वो अगली चीज़ें भी हमने उसके डिस्कस की हैं, तो भी हमें अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि फिर आगे इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। सो दो जनरल लॉज हैं, जो जनरल रूल्स हैं, कॉमन रूल्स हैं, जो मैं आपके साथ इस मामले पे डिस्कस करूंगा। पहली बात तो ये है जनाब कि जो हिस्सा इसमें, जो भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में हिस्सा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 का मौजूद है, उसमें हम देखेंगे कि हमारी एपेक्स कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ लॉज या ट्रिब्यूनल या फिर उसकी इंटरप्रिटेशन जो भी हमें बोर्ड के थ्रू आती है वो हमें क्या गाइडलाइन देती है। अब उसकी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंप्लीमेंटेशन, उसकी एप्लीकेशन के प्रिंसिपल्स क्या होंगे। सेकंड जो पार्ट हमारे पास आता है वो ये उस लॉ का आता है जो कि बिल्कुल, जिसकी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज है, वो बिल्कुल नया लॉ आया है, बिल्कुल नई इनेक्टमेंट है, नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, उसका पिछले लॉ से कोई लेना देना नहीं। तो हम उसकी प्लेन मीनिंग्स के बेसिस पे जो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उसी की बेसिस पे हम उसके प्रिंसिपल डेवलप करेंगे और रूल्स की अंडरस्टैंडिंग भी हम उसी के हिसाब से करेंगे। उसमें हमें कोर्ट केसेस का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोर्ट से उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगेंगे भी तो कोर्ट जस्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करेगी। कोई भी इदारा, चाहे मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे ट्रिब्यूनल की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं एफबीआर की बात कर रहा हूँ, ये तमाम लोग सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, लेकिन इसमें पिछले किसी लॉ का सहारा नहीं लेंगे। सो इट विल बी एग्जॉस्टिव। ये बात समझना बहुत जरूरी है
कि जो इनेक्टमेंट्स एम्बिगुअस हैं, एक तो हम बात सिर्फ उनकी कर रहे हैं, सारे लॉ की बात नहीं कर रहे, एम्बिगुअस सेक्शंस विच आर टेकन फ्रॉम द पास्ट लॉ, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। किसकी रोशनी में? पास्ट इंप्लीमेंटेशंस की रोशनी में। कोर्ट भी कोशिश करेगी कि पास्ट इंप्लीमेंटेशंस देखे, लेकिन जो रूल बिल्कुल नया आया है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हम पिछले किसी कानून का सहारा लें। हम उसके प्लेन वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसकी क्लॉजेस को अलहदा भी पढ़कर देखेंगे और उसके साथ जोड़कर पढ़ के भी देखेंगे, और जो उसका ओवरऑल मीनिंग निकलेगा उसको हम मैच करेंगे कि लॉ की इंटेंशन क्या है। लॉ की इंटेंशन ये एक अच्छा टॉपिक है, इस पे हम डिटेल में किसी वक्त में बाद में जाएंगे, लेकिन लॉ की इंटेंशन से मुराद ये है कि हर लॉ की कोई ना कोई कोर इंटेंशन होती है जिसकी वजह से वो इनेक्ट किया जाता है। उसकी वो कोर जो एसेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। किसी भी इंटरप्रिटेशन से लॉ एक तो अब्सर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब ये कि वो ऐसा नहीं बन जाना चाहिए जिसकी इंप्लीमेंटेशन ही मुश्किल हो जाए। सेकंड, लॉ में हमें ख्याल करना चाहिए, कोई भी है, मैं लॉ बार बार कह रहा हूं, लॉ से मुराद यहां इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ही है। हम जितनी भी यहां गुफ्तगू करेंगे वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो भी हम लॉ को सुन रहे हैं वो उसकी जब हम उसकी इंटरप्रिटेशन बनाए तो वो इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकेबल नहीं होनी चाहिए, वो वैसी होनी चाहिए जैसे आप और मैं उसको समझ भी सके, उसको इंप्लीमेंट कर सके, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। फिर वो एसेंस ऑफ द लॉ के मुताबिक होना चाहिए। इंटेंशन ऑफ द लॉ को भी हमने साथ नजर में रखना है। ये बेसिक लेक्चर मैं यहीं फिलहाल खत्म करता हूं जी। इस लेक्चर का ये सेगमेंट मैं बल्कि खत्म कर रहा हूं। आप और मैं नेक्स्ट सेगमेंट्स में एक दूसरे के साथ होंगे, हम इसकी फर्दर हिस्से में जाएंगे, किस तरह से ये चलेगा उसको देखेंगे। उस वक्त तक इस लेक्चर से आपकी एक बेस लाइन डेवलप हो जानी चाहिए कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की एक ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, ब्रीफ सी हिस्ट्री, मैं डिटेल में नहीं गया जी। अच्छा, उसके बाद आपके दिमाग में ये जरूर बैठ जाना चाहिए कि ये एक अमेंडिंग और कंसोलिडेटिंग एट द सेम टाइम, कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग लॉ है। फिर उसको समझने का तरीकाकार हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि समझने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि ये लॉ का जो सेगमेंट है ये अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। अगर वो एम्बिगुअस है और वो किसी सेविंग्स के थ्रू बचकर आया हुआ है, सेविंग से मुराद जी कि पिछले किसी कानून से बचकर आया हुआ है जिसको कानून ने रिपील नहीं किया, तो वो सेविंग्स का अगर पार्ट है तो फिर हम उसकी पास इंटरप्रिटेशन कोर्ट से ले लें, बोर्ड से ले लें, ट्रिब्यूनल से कोई केस हो जाए उसका, हम उसे दरकार कर सकते हैं, हमें मिल जाएगा। अगर कोई बिल्कुल न्यू सेक्शन इंसर्ट हुआ, सब सेक्शन इंसर्ट हुआ, तो हम उसकी इंटरप्रिटेशन न्यू सेक्शन से लेंगे, हम उसके नए वर्ड्स को पढ़ेंगे, उसके एक एक क्लॉज को अलग-अलग भी पढ़कर देखेंगे, जोड़कर पढ़ के भी देखेंगे, और सब सेक्शंस आर द पार्ट ऑफ मेन सेक्शन, तो हम उसको कंबाइन करके भी देखेंगे। तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम अपना ये लेक्चर क्लोज करते हैं जी। हमारे YouTube के चैनल मोइज कंसल्टिंग इन मोइज हसन्स वे को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपस में कनेक्टेड रहें और हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बाद सेल टैक्स और उसके साथ साथ फिर PRA और सिंध KPK और इनके प्रोविंशियल लॉज भी, और साथ में कस्टम एंड एक्साइज को भी हम इसी में पढ़ेंगे, इसी लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे। हमारी कोशिश होगी हम जल्दी से जल्दी इसको क्लोज करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।